गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लेके आए मेडिसिन। मेडिसिन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। और जिन लोगों को कंफ्यूजन लग रहा था, एक रूमन वाला क्वेश्चन था ना, उसका क्वेश्चन था रूमन वाला। रूमन का तापमान पूछा था। एक रूमन का तापमान था, वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और दूसरा क्वेश्चन मैं अभी बताता हूँ। हाँ, जिस सिस्टम में बाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? डर्मोइड सिस्टम, ठीक है। और मैंने तब बाल वो दांत दोनों बताया था। तो जिसमें दांत होते हैं उसे डेंटिजीरस सिस्ट है ना, ठीक है। ये दो क्वेश्चन का कमेंट आया था मेरे पास, और पर्सनली मैसेज आया था मेरे पास। मेरे एक कॉलेज के फ्रेंड ने किया था, जिसका नाम मनोज है, ठीक है। और अपन आज मेडिसिन के क्वेश्चन करेंगे। मेडिसिन का पहला क्वेश्चन है, रोथेरा टेस्ट किस सैंपल की जांच की जाती है? रोथेरा टेस्ट में किस सैंपल के जांच की जाती है? लार की, मल की, रुधिर की, मूत्र की? तो रोथेरा टेस्ट में किसकी जांच की जाती है? मल की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में रानीखेत रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? पक्षियों में रानीखेत रोग किसके द्वारा फैलाया जाता है? कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पी कोरोना वायरस, पैरामिक्सो वायरस? तो किसके द्वारा फैलाया जाता है? पैरामिक्सो वायरस। प्रश्न, आज प्रश्न सही दिख रहे हैं ना आपको? वो मुझे टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए मैं क्वेश्चन छोटे रह जाता है उस टाइम। R2B वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी के रोकथाम हेतु प्रयोग में लिया जाता है? रानीखेत डिजीज, एवियन इन्फ्लुएंजा, इन्फेक्शन ब्रोंकाइटिस, साल्मोनेलोसिस? तो क्या है? R2B वैक्सीन निम्नलिखित में से किस बीमारी में काम आती है, प्रयोग में लिया जाता है? तो रानीखेत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से जानवरों को कौन सा रोग भारत से अनुमूलित कर दिया गया है? रिंडरपेस्ट, फुट एंड माउथ, एवियन इन्फ्लुएंजा, फुल फाउल, ये है ना फाउल पॉक्स कर दिया है ना, फाउल पॉक्स कर देना, ठीक है। तो क्या था इसका? भारत से किस किस रोग को अनुमूलित कर दिया गया है? तो रिंडरपेस्ट को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, माइसिस है। माइसिस क्या है? माइसिस क्या है? पशुओं के उत्तकों में जू का पर्याक्रमण, पशुओं के उत्तकों में चिड़चिड़ों का पर्याक्रमण, पशुओं के उत्तकों में मक्खियों के लार्वा का पराक्रमण, उपरोक्त उसमें कोई नहीं। तो क्या है? पशुओं के उत्तकों में मक्खियों के लार्वा का पर्याक्रमण, ठीक है। सी राइट है अपना। बकरी की औसत श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? बकरी की श्वसन गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है? 12 से 20, 16 से 18, 20 से 25, 15 से 30? कितनी होती है गति?
तो 12 से 20। दुधारू पशु में दुग्ध ज्वर रोग का कारक है। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग का कारक है कवक, जीवाणु, पोषक तत्वों की कमी, विषाणु। तो दुग्ध ज्वर का रोग कारक क्या है? पोषक तत्वों की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बीमारियों के चलते पोल्ट्री प्रभावित होती है, इनमें से कौन विषाणु के कारण होने वाली बीमारी नहीं है? मेरेक रोग, फाउल पॉक्स, पुलोरम रोग, रानीखेत रोग। विषाणु के कारण होता है ना, विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है, बीमारी नहीं है। मतलब जीवाणु जनित कौन सी बीमारी है? ठीक है, ऐसा पूछा है। तो फाउल पॉक्स किससे होती है? विषाणु से। मेरेक किससे होती है? विषाणु से। फिर रानीखेत किससे होती है? विषाणु से। तो पुलोरम होती है, ये जीवाणु से होती है ना। पिगलेट एनीमिया किसके कारण होता है? पिगलेट एनीमिया किसके कारण होता है? फास्फोरस की कमी की विषाक्तता का कारण, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की विषाक्तता। तो किसके कारण होता है? आयरन की कमी से पिगलेट एनीमिया होता है ना। निम्नलिखित में से कौन रुमिनल टिम्पेनी का पर्यायवाची है? साधारण अपच, बेगस अपच, फूलना, ब्लॉट, आंत का अवरोधक। तो क्या है? ब्लॉट, फूलना है ना। किस प्रकार के रोगों की अवधि अत्यंत छोटी होती है? किस रोगों की अवधि अत्यंत छोटी होती है? तो बताइए। क्रोनिक डिजीज, सब एक्यूट, एक्यूट, पर एक्यूट। तो पर एक्यूट है ना, पर एक्यूट की अवधि अत्यंत अवधि छोटी होती है। उसके बाद है फाउल टाइफाइड। फाउल टाइफाइड रोग किस प्रजाति को प्रभावित करता है? फिर नाम से ये आ रहा है। एक सेकेंड, हाँ, फाउल टाइफाइड रोग किस प्रजाति को प्रभावित करता है? फाउल टाइफाइड किस प्रजाति को करेगा? फाउल को करेगा। गोट, शीप, कैटल, पोल्ट्री नाम से देखा। प्रथम आमाशय से गैस निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रूमन से गैस निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अल्ट्री फोर्सेप्स का किया जाता है, टोकार कैनुला का किया जाता है, या स्केल बेल का किया जाता है, या बड्डी जो का किया जाता है? तो रूमन से गैस निकालने के लिए टेकार कैनुला का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर पूर्ति जीव रक्त हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया का रोग कारक है? जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक। तो क्या है हिमोरेजिक सेप्टिसिमिया? HS है ना। ये रुधिर पूर्ति जीवन रक्तता है, हिंदी में कभी नाम दे देना है हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, नहीं भी दे सकता है। तो क्या अपन को याद दे रखना है। और ऐसे डायरेक्टली HS भी नहीं पूछेगा कभी। तो जीवाणु। चलो ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन की सूजन को डैश डैश के रूप में जाना जाता है? स्तन की सूजन को स्तन शोध, वृक्क शोध, मूत्राशय शोध, संधि शोध। नाम से ही पता है, स्तन तो स्तन शोध। ठीक है। कीटोसिस रोग किस प्रकार का रोग है? कीटोसिस जीवाणु जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है,
उपापचय जनित रोग है, परजीवी जनित रोग है। तो कीटोसिस उपापचय जनित रोग है। कौन सा रोग वायरस जनित है? ठीक है, वायरस जनित पूछा है। हाँ, वायरस जनित पूछा है। सर्रा, टिटनेस, लंगड़ा बुखार, खुरपुका, मुंहपुका। तो वायरस जनित है खुरपुका, मुंहपुका, एफएमडी है ना। मुर्गी का सामान्य तापमान क्या होता है? 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो क्या होता है? 107 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। न्यूकैस्टल बीमारी का समानार्थी है। न्यूकैस्टल डिजीज को और क्या बोलते हैं? गंबारो बोलते हैं क्या? नहीं, रानीखेत। हाँ, तो क्या बोलते हैं? रानीखेत। ठीक है, रेबीज, पुलोरम ये नहीं बोलते। निम्न में से कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? वुडन टंग कौन प्रदर्शित करती है? एक्टिनोमाइकोसिस, एक्टिनोबैसिलोसिस, खुरपुका, मुंहपुका, ये म्यूकोजल डिजीज। तो वुडन टंग प्रदर्शित करती है एक्टिनोबैसिलोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैड काउ नामक रोग किससे होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, फफूंद, प्रियंस। किसके द्वारा होता है? प्रियंस के द्वारा होता है। ठीक है, पैराकिरेटोसिस नामक रोग सुअर में किस खनिज तत्व की कमी से होता है? पैराकिरेटोसिस तो किसकी कमी से होता है? पैराकिरेटोसिस कुछ चलो, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम। तो पैराकिरेटोसिस सुअर में जिंक कमी से होता है। अब लोकजा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? जबड़ा लोग किस में हो जाता है? लोकजा अवस्था किस में होती है? लंगड़ा बुखार में होती है, एंथ्रेक्स में होता है, बोटुलिज्म में होता है, या टिटनेस में होता है? तो लोकजा अवस्था अपने टिटनेस में होती है। सर्रा रोग कारक है। सर्रा रोग का कारक है पार्चुलेला माल्टोसिडा, टिरिप नोसोमा इवांसी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनाई, क्लोस्ट्रिडियम चौवाई। तो इसका रोग कारक है ट्रिप्नोसोमा इवांसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गर्भपात का होना लक्षण है। गर्भपात का होना लक्षण है। गर्भपात किस बीमारी में होता है? ये खुरपुका, मुंहपुका में होता है, ब्रुसेलोसिस में होता है, या ट्यूबरकुलोसिस में होता है? तो खुरपुका, मुंहपुका में भी गर्भपात होता है, ब्रुसेलोसिस में भी गर्भपात होता है, ट्यूबरकुलोसिस में भी गर्भपात होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। ठीक है ना, इन तीनों बीमारियों में गर्भपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क फीवर रोग है रक्त परजीवी, उपापचय रोग, जीवाणु जनित, विषाणु जनित। तो मिल्क फीवर कौन सा है? उपापचय रोग है। ठीक है, गंभीर टिम्पैनी में पशु की मौत हो सकती है। टॉक्सीमिया के कारण, श्वसन की क्रिया बंद होने से, हृदय का कार्य न करने से, उपरोक्त सभी। तो क्या है? गंभीर टिम्पैनी में पशु की मौत टॉक्सिन की वजह से भी हो सकती है। कुछ खा लिया ऐसा तो उसके कारण भी हो सकती है, उसमें जहर फैल जाएगा और उसमें ब्लॉट हो जाएगा ना, टिम्पैनी हो जाएगी तो फेफड़े फूल जाएंगे, जिससे श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी,
उससे भी हो सकती है, और हृदय फिर कार्य करना बंद कर देगा। तो इन तीनों से हो सकती है। तो अपने आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रेड वाटर फीवर रोग है बबेसियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, थैलेरियोसिस, लिस्मानियोसिस। तो रेड वाटर फीवर पूछा ना, रेड वाटर फीवर कौन सा रोग है? तो बबेसियोसिस। ठीक है। पास्चुरेला माल्टोसिडा कारक है, पास्चुरेला माल्टोसिडा कारक है, किसका है? तो ये गलगोटू, एंथ्रेक्स, ब्रुसेलोसिस, लंगड़ा बुखार, तो किसका है? गलगोटू का। बाह्य परजीवी को मारने हेतु उपयुक्त दवा को किसी पशु द्वारा चाटने से होने वाली विषाक्तता कहलाती है या विषाक्तता है। तो अपन किसी बाहर चूहे हुए मारने की दवा लाए और पशु ने चाट ली, तो उससे कौन सी विषाक्तता हो जाएगी? नाइट्रेट विषाक्तता हो जाएगी, या आर्सेनिक विषाक्तता, साइनेट विषाक्तता, लेड विषाक्तता। तो कौन सी होगी? आर्सेनिक विषाक्तता। ठीक है। हाइड्रोफोबिया का प्रमुख लक्षण है, हाइड्रोफोबिया किस में होता है? काउपॉक्स में होता है, एनाप्लाज्मोसिस में होता है, पशु माता में होता है, या रेबीज में होता है? तो अपने किस रोग में हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है? रेबीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह रोग जो नर व मादा दोनों जानवरों में पाया जाता है? मिल्क फीवर, कीटोसिस, ब्रुसेलोसिस, सनेला। तो मिल्क फीवर, कीटोसिस और सनेला ये तीनों तो फीमेल में होते ना, ये ब्रुसेलोसिस मेल और फीमेल दोनों में होता है। निम्नलिखित में से रक्त परजीवी रोग नहीं है, रक्त परजीवी रोग नहीं है? साल्मोनेलोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, बबेसियोसिस, थैलेरियोसिस। तो कौन सा नहीं है? तो साल्मोनेलोसिस। ठीक है। शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह एवं गुदा में रुधिर का अस्त्रावण विशेष लक्षण है, किसका है? शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह एवं गुदा में से रुधिर का स्रावन विशेष लक्षण है। तो किस बीमारी का यह विशेष लक्षण है? जहां से सब जगह से नाक, मुंह, गुदा से ब्लड निकलता है। टिटनेस का है क्या? गलघोटू का क्या है? गलघोटू है। एंथ्रेक्स है क्या? लंगड़ा बुखार। तो क्या है? एंथ्रेक्स। ठीक है। एक छोटे क्षेत्र में सामान्य तो पाई जाने वाली बीमारी कहलाती है एजोटिक रोग, एंडेमिक रोग, एपिडेमिक या पेंडेमिक। तो क्या कहलाती है? एक छोटे क्षेत्र में एंडेमिक रोग है ना, छोटे क्षेत्र में सामान्यतः पाई जाने वाली बीमारी कहलाती है एंडेमिक रोग। कार्बोहाइड्रेट एवं वाष्पीकृत वसीय अम्ल BFA के उपापचन में गड़बड़ी पैदा होने वाला रोग है पाइका, कीटोसिस, मिल्क फीवर, एनीमिया। तो BFA में, वसीय अम्ल में या कार्बोहाइड्रेट में गड़बड़ी पैदा हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा? पाइका हो जाएगा, कीटोसिस हो जाएगा, मिल्क फीवर हो जाएगा, या एनीमिया। तो कौन सा हो जाएगा? कीटोसिस। नहीं, कीटोसिस नहीं, हाँ कीटोसिस। जिंजीवाइटिस है, जिंजीवाइटिस है, आंख में सूजन, क्वेश्चन बराबर, आंख में सूजन, जीभ में सूजन,
कान में सूजन, मसूड़ों में सूजन। तो जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस क्या है? जिंजीवाइटिस पूछा है। अगर जीभ जीभ में सूजन दे रखा होता या मसूड़ों में सूजन दोनों दे रखा है तो अपन को मसूड़ों की सूजन, मसूड़ों में सूजन करना है जिंजीवाइटिस। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये ऑप्शन राइट होता। ठीक है, दोनों दे रखा है इसलिए मसूड़ों में सूजन राइट करेंगे। चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में किसे जाना जाता है? फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? अरस्तु है या डेमोक्रिटस है, सलीहोत्रा है या हिप्पोक्रेटस है? तो फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? हिप्पोक्रेटस। जानवरों में हीट स्ट्रोन से होता है, हीट स्ट्रोन क्या होता है? ये क्वेश्चन वैसे न्यूज में पढ़ते हैं, हीट स्ट्रोन न्यूज में भी आता रहता है। ये क्या है? अतिताप, अल्पताप, सामान्य शरीर का तापमान, जानवरों का जमना। तो क्या है? हीट स्ट्रोन, अतिताप, तापमान बहुत बढ़ जाता है। निम्न में से किस रोग में लहरदार अथवा भूमध्यीय सागरीय माल्टा जवर रोग है? कौन सा है? ब्रुसेलोसिस, क्षय रोग, खुरपुका, मुंहपुका, रक्तस्रावी, सेप्टिसिमिया। माल्टा पूछा है ना, ब्रुसेलोसिस। मवेशियों और भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पूर्ण टीकाकरण किया जाता है। पैर और मुंह मतलब एफएमडी का प्राथमिक टीका कर लेंगे, उसके बाद दूसरा टीका, पूर्ण टीकाकरण किया जाता है। दूसरा टीका कब लगाए जाते हैं? हर 2 साल में लगाते हैं, हर 12 महीने में लगाते हैं, हर 6 महीने में लगाते हैं, हर 4 महीने में लगाते हैं। तो कब लगाते हैं? हर 6 महीने में लगाते हैं। ठीक है। गलघोटू के कारण होता है। गलघोटू किसके कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक और क्या है? परजीवी। तो क्या है? गलघोटू जीवाणु जनित रोग है। ठीक है। रेबीज वायरस आमतौर पर टेस्ट के माध्यम से संचारित हो सकता है। वायु द्वारा संक्रमित, संक्रामक लार, संक्रमित जानवर के बाल द्वारा। तो रेबीज रोग किससे फैलता है? लार से, संक्रमित लार से ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 46। अपने एवं अपने जानवरों के मल को खाने को क्या कहते हैं? कोप्रोफेजिया, जियोफेजिया, पाइलोफेजिया, ओस्टियोफेजिया। तो क्या कहते हैं? मल को खाने को, अन्य जानवर के मल या अपने मल को खाने को कोप्रोफेजिया कहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बधिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है? अधिक कौन सी बीमारी बधियाकरण नर में देखी जाती है? दर्दनाक पेरिकार्डिस, अंडकोश का हर्निया, यूरोथिलोकियासिस, रिंग का कैंसर। तो बधियाकृत नर में सबसे ज्यादा यूरोथिलियासिस डिजीज पाई जाती है ना। जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों में भी फैल जाती है तो इसे टेस्टिस कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? एपिजूटिक, चिटपुट रोग, स्थानिक रोग, पेंजूटिक रोग। तो क्या कहा जाता है? पेंजूटिक रोग है ना। जैसे अपने वो कोरोना वायरस आया था। निम्नलिखित में से किसका औसत शारीरिक तापमान सबसे ज्यादा होता है? सुअर का, गाय का,
घोड़ा का, बकरी का। तो औसत शारीरिक तापमान सबसे ज्यादा होता है, गाय का होता है, सुअर का होता है, घोड़ा का तो या बकरी का होता है? तो बकरी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टीका बछड़ों को 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है? पीपीआर वैक्सीन लगाई जाती है, रेंडर पेस्ट वैक्सीन, बीक्यू वैक्सीन, एटी वैक्सीन। तो कौन सा टीका 6 महीने की उम्र में लगाया जाता है बछड़ों में? चाहे तो बीक्यू वैक्सीन, ठीक है ना, सी राइट अपना। और अभी अपन ने बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन निपटा दिए अपन ने। तो इसमें कोई डाउट हो ना तो बेझिझक आप मेरे नंबर पे मैसेज कर देना। और वैसे कुछ पढ़ रहे हैं लोग बाहर से भी, हनुमानगढ़ से कुछ मैसेज आ रहे हैं, मेरे कॉलेज सर्कल से मैसेज आ रहे हैं। तो बढ़िया पढ़ रहे हैं, तो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छी बात है पहली बात तो। और तैयारी कंटिन्यू रखो। थैंक यू वेरी मच। ये 50 क्वेश्चन आप 10-15 मिनट, 10 मिनट लगेंगे और तो नहीं लगेंगे ज़्यादा टाइम। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।